बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हार्मोनिक श्रेणी की है। यदि ए, बी और सी हार्मोनिक श्रेणी में है तो b प्लस ए अपान b माइनस ए प्लस b प्लस सी अपान b माइनस सी को हल कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रखा हमको उसको लिखते हैं। सिंस बता दिया गया है कि ए, बी और सी ये हार्मोनिक श्रेणी में है, इसको हम हार्मोनिक श्रेणी यानी HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये कह सकते हैं। और इसको हम अगर 1/, में लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो 1/A 1/B और 1/C जो होगा वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं B की वैल्यू को, अगर हार्मोनिक श्रेणी में होते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2AC अपान A प्लस C। अगर आप याद कर सकें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इसी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जानते हैं कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वही आएगा जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने पर मिलेगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी हम यहाँ पर करने वाले हैं सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म को, तो ये इक्वल आएगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो वही आएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, यानी कोई भी टर्म से आगे वाला टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जो हमने यहाँ पर यूज़ की। हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस b को एक तरफ कलेक्ट करेंगे तो 1/B इस तरफ पहले से इस b को उधर ले जाएंगे तो माइनस से ये प्लस का 1/B हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये 1/C पहले से है तो ये 1/A को उधर ले जाएंगे तो माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा। ये 1 टाइम्स 1/B है, ये 1 टाइम्स तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1/B ऐड हो रहा है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जो कि अलग अलग है ये C और A, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। जब CA से हम CA को एलसीएम को डिवाइड करेंगे C से तो कैंसिल होकर A आ गया, A जितना आया उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, प्लस का साइन है अप्लाई कर देंगे। इस CA को दोबारा से हम A से डिवाइड करेंगे तो ये C आ जाएगा, C का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C मिल जाएगा हमको। और इस 2 को हम जब लेफ़्ट से राइट में पहुँचाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/B बचेगा और ये A प्लस C अपान में आ जाएगा 2CA आ जाएगा। और से अगर हम इसको पलटेंगे यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देंगे, दो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसा कि लेफ़्ट हैंड साइड में किया वैसे राइट हैंड साइड में कि जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। b में 1 से डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना किया, अगर आप उसको डायरेक्ट भी याद कर लें तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है तो ABC, तो b की वैल्यू इतनी होती, याद रखिए। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना थी b प्लस A अपान B माइनस A प्लस B प्लस C अपान B माइनस C, तो इसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू जो है वो 2CA अपान A प्लस C है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ A और होल अपान ये है b की वैल्यू वही रखना है 2CA अपान A प्लस C, और प्लस का इसमें C है और प्लस का साइन है ये बिटवीन, और फिर इसके बाद दोबारा से ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। b की वैल्यू दोनों में रखना है, b की वैल्यू 2CA अपान में A प्लस C रखना है, प्लस का साइन है फिर C है। ऐसे ही हमें काम करना है, यहाँ पर b की वैल्यू 2CA अपान में A प्लस का C और माइनस का C है ये। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस तरीके से ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, ऐसे इसको भी भिन्न में बदलने के लिए अपान में 1 कर लेंगे सभी के, और ताकि हम इनको ऐड करके लिख सकें। तो इन 1 का और किसी का एलसीएम वही होता है, यानी ये A प्लस C ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे केस में 1 का इधर इंटू हो जाएगा 2CA में तो 2CA मिल जाएगा, और इसका A प्लस C का A में इंटू हो जाएगा तो A में मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस C का। ये तो यहाँ पर इस टर्म के न्यूमरेटर की बात आ गई। अब इसमें सॉल्व इसी तरीके से करेंगे, अपान में A प्लस C, आप डायरेक्ट भी से A प्लस C एलसीएम लेके डायरेक्ट कैंसिल करके जो बचे उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, 1 का इधर इंटू हो जाएगा 2CA मिलेगा,
और प्लस इस ए प्लस सी का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस सी का। बिल्कुल एक जैसा सभी चारों का कैलकुलेशन है, एक को समझ लें तो वो सभी को अपने आप से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे 1 और ए प्लस सी का एलसीएम ए प्लस सी हो जाएगा, और 1 का इधर इंटू हो जाएगा 2 सी ए में, और इस सी का में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस सी का। ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हमें करना है, अपान में ए प्लस सी एलसीएम हो रहा है, 1 का इधर इंटू हो जाएगा 2 सी ए मिला, और माइनस सी इंटू ए प्लस का सी। देखिए ये अपान का साइन है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनके भी डिनोमिनेटर में जो है वही इनके तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये लाइन है, इसके ऊपर न्यूमरेटर लिख दीजिए 2 टाइम्स सी ए और प्लस ए इंटू ए प्लस का सी। ऐसे इस ब्रैकेट को लिख देते हैं बिना किसी चेंज के, 2 सी ए प्लस सी इंटू ए प्लस का सी। सी का मल्टीप्लाई करना होगा इस ब्रैकेट में, प्लस ये लिख देते हैं 2 सी ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी। ऐसे इसको लिख देते हैं 2 सी ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके सी का भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं, आप पीछे देख लीजिएगा। तो इक्वल टू फर्स्ट वाले में कर रहे हैं हम, तो 2 सी ए लिखने के बाद ए का अंदर ए प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ए का ए में इंटू होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए का सी में करेंगे तो चाहे आप ए सी लिख दीजिए या सी ए लिख दीजिए। ऐसे ही 2 सी ए प्लस का सी का इस ब्रैकेट ए प्लस सी में मल्टीप्लाई करें तो सी का ए में इंटू सी ए आ गया, और सी का सी में इंटू होगा सी स्क्वायर हो जाएगी। ये टर्म तो हो गया। फिर प्लस का साइन है, दूसरा टर्म है, उसके में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें भी यही काम करना है। तो 2 सी ए सबसे पहले तो उसे नोट कर लेते हैं हम, 2 सी ए सभी में है, और प्लस फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है सी का, तो सी ए मिल रहा, सी में सी से इंटू करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2 सी ए है, फिर माइनस सी का दोनों टर्म में इंटू होगा, सी का ए में इंटू होगा, और माइनस प्लस का इंटू माइनस का हो जाएगा, सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तो कोई भी देखिए 2 टाइम्स सी ए और 1 टाइम्स सी ए, तो 3 टाइम्स सी ए हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए सी ए 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स सी ए हो गया, प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का साइन है, और यहाँ पर भी ऐसे करना है 3 टाइम्स सी ए प्लस का सी स्क्वायर, और 1 टाइम्स यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस के 2 टर्म थे। हाँ ये थोड़ा सा गलत चल रहा है, तो आपने समझ लिया होगा, ये माइनस का साइन था, तो ये माइनस का होना चाहिए था। आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम इतना बड़े सवाल को दोबारा से करेक्शन में टाइम लगेगा, टाइम कम है हमारे पास, तो ये माइनस कर लिया हमने यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर इस टर्म को माइनस कर दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। आप सही कर लीजिएगा दोबारा से। और ये दोनों टर्म चूँकि माइनस सी से इंटू हुआ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के ये दोनों तो एक जैसा होना चाहिए था, इसलिए हमने गलती को पकड़ लिया है, ये माइनस का सी। तो ये 2 टाइम्स सी ए में से 1 टाइम सी माइनस करेंगे तो 1 टाइम सी ए बचेगा, तो ओनली सी ए बचेगा यहाँ पर, माइनस का सी स्क्वायर को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स सी ए और 3 टाइम्स सी ए हो जाएगा, और 3 टाइम्स सी ए मिल गया हमको, और प्लस का ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स में सी ए में से 1 टाइम सी ए माइनस होकर एक सी ए बचेगा, और माइनस का सी स्क्वायर। ऐसे ये 3 टाइम्स हो जाएगा सी ए और प्लस का सी स्क्वायर, और ये यहाँ पर 2 टाइम्स सी ए में से सी ए माइनस होगा तो मिलेगा सी ए माइनस का सी स्क्वायर। एक में ए स्क्वायर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा होगा कैलकुलेशन में, सी ये सिमेट्रिकल होने चाहिए। ये यहाँ पर गलती से हमने एक गलती और हुई है, यहाँ पर ए है, ये सी लिख दिया, ए है तो यहाँ पर ए ही रहेगा, तो ये गलती को और सुधार करना पड़ेगा हमें। ए तो ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए होगा, ये टाइम की कमी है। ए का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम बाद में लिख देते हैं, और ए का सी में इंटू होगा तो माइनस का सी ए वो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो अब इनका भी एलसीएम लेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते,
तो इनका मल्टीप्लिकेशन है, इनका एलसीएम हो जाएगा सी ए माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी सी ए माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। इसका इंटू यहाँ हो जाएगा और इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा। तो इस 3 टाइम्स सी ए प्लस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए माइनस सी स्क्वायर का, प्लस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे 3 सी ए माइनस सी प्लस सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए माइनस ए स्क्वायर का, इजिकल टू इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे मिलेगा 3 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस 3 टाइम्स सी क्यूब ए हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे प्लस का सी ए क्यूब हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को इंटू करके इतना आ गया हमारे पास। ऐसे ही फिर इन दोनों ब्रैकेट का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 3 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस 3 टाइम्स सी ए क्यूब मिल जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस का सी क्यूब ए हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर कर रहे हैं माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो रहा है, और अपान में भी इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस का सी क्यूब ए, इसका इंटू यहाँ पर होगा माइनस का सी ए क्यूब, इसका इंटू यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब लाइक टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, तो देखिए ये 3 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी 3 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो हो जाएंगे 6, लेकिन माइनस के भी हैं यहाँ पर, 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 4 टाइम्स बचेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब सी क्यूब ए को फोकस करिए, सी क्यूब ए हमारे पास सी क्यूब ए ये टर्म है, लेकिन ये है माइनस का, ये प्लस का, तो इनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का 2 बचेगा सी क्यूब ए। ऐसे यहाँ पर हमें सी ए क्यूब भी दिख रहा है, ये है प्लस का, और लेकिन ये सी ए क्यूब माइनस का है, तो इनका डिफरेंस बचेगा माइनस का 2 टाइम्स सी ए क्यूब। बाकी सारे टर्म हो चुके हैं। ऐसे ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस का सी क्यूब ए माइनस सी ए क्यूब, ये बचा हुआ है, इसको लिख दिया। न्यूमरेटर में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपको देखेंगे बचेगा 2 बचेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए माइनस सी ए क्यूब, और डिनोमिनेटर में भी कुछ भी नहीं, एक ब्रैकेट में कर लीजिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो देखेंगे जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में है वही डिनोमिनेटर में, तो इसे पूरा कैंसिल कर सकते हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 बचा है और हमारा इसे आंसर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू में फाइंड करनी थी, ये इसके बराबर थी, यानी ए प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए अपान बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपान बी माइनस सी इक्वल आ गया था ये 2 के। इसमें बहुत सारी लिखने में गलती होने की वजह से काफ़ी गलती हो गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड।